Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study multiple choice questions based on stanzas from the poem A Legend of the Northland composed by Phoebe Cary. फीबी कैरी के द्वारा कंपोज की गई पोयम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के ये स्टेंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस हैं। इससे पहले हम इस पोयम पर आधारित 2 वीडियो स्टेंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस की बना चुके हैं और ये इस पोयम की तीसरी वीडियो है स्टेंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इस पोयम को स्टेंजा वाइज हम पहले ही YouTube पर अपलोड कर चुके हैं। वहाँ आप पहले इस पोएम को स्टडी करके फिर ये स्टेंजा बेस्ड MCQs को स्टडी करेंगे तो आपको और भी अधिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर इस वीडियो का फर्स्ट स्टेंजा है उसका हिंट है देन गुड सेंट ... कीप यू वार्म। इस स्टेंजा पर आधारित ये 3 क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट मेड द सेंट एंग्री? किस चीज ने सेंट को नाराज कर दिया? किस चीज से सेंट पीटर क्रोधित हो गए? ए For he was being faint, क्योंकि वह बेहोशी की अवस्था में आ रहे थे या हो रहे थे। B for he was hungry, क्योंकि वह भूखे थे। C both A and B, यानी A भी और B भी। D neither A nor B, इनमें से न तो A है और न ही B है। तो स्टूडेंट्स सेंट पीटर को की नाराजगी का 2 कारण थे, क्योंकि वह बेहोश की सी अवस्था में थे या हो रहे थे और दूसरा वे भूखे भी थे। तो इस दृष्टि से ये हमारा सी पोर्शन, सी अल्टरनेटिव मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है। सेकंड, व्हाट डज द वर्ड प्रोवोक मीन? प्रोवोक शब्द का क्या आशय है? मीन मीन्स आशय है, अर्थ है, अभिप्राय है। ए टू मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश करना। बी टू मेक समवन सैड, किसी को दुखी करना। सी टू मेक समवन एंग्री, किसी को नाराज करना या क्रोधित करना। डी टू मेक समवन कूल, किसी को शांत करना। तो इनमें से जो द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वह है सी। नंबर 3, व्हाट एडजेक्टिव वाज गिवन बाय सेंट पीटर टू दैट वुमन? उस महिला को सेंट पीटर ने क्या विशेषण दिया? ए सेल्फलेस, निस्वार्थ। बी सेल्फिश, स्वार्थी। सी ग्लूटन, भुक्कड़। डी एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है सेल्फिश, स्वार्थी। सेंट पीटर ने कहा था नेक्स्ट स्टेंजा है नाउ यू शैल बिल्ड ... चेंज्ड टू अ बर्ड। इस पर आधारित फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड स्कैंटी मीन? स्कैंटी शब्द का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या आशय है? ए लैकिंग इन क्वालिटी, गुणवत्ता की कमी।
बी लैकिंग इन क्वांटिटी, मात्रा की कमी किसी भी चीज की। सी लैकिंग इन वैल्यू एंड और वर्थ, योग्यता में कमी या कीमत में कमी होना। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्कैंटी मीन्स होता है लैक इन क्वांटिटी, किसी भी चीज की मात्रा में कमी, अल्प मात्रा या थोड़ा सा के लिए स्कैंटी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। इस पंक्ति में बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग में कौन सी साहित्यिक उपकरण, जिसे हम अलंकार भी कहते हैं, प्रयोग किया गया है। ए मेटाफर रूपक, बी एलिट्रेशन अनुप्रास, सी एनाफोरा, डी रिपीटिशन पुनरावृत्ति। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स, हम यदि इस पंक्ति को देखते हैं तो यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। तो जब किसी एक अक्षर का बार बार प्रयोग होता है तो वहां पर अनुप्रास आता है, एलिट्रेशन होता है। तो सही ऑप्शन इसका बी है। थर्ड क्वेश्चन, हु चेंज्ड द वुमन इनटू ए बर्ड। किसने महिला को पक्षी बना दिया था, किसने महिला को पक्षी में बदल दिया था। ए गॉड, गॉड ईश्वर ने, बी गॉडेस देवी ने, सी सेंट पीटर, सेंट पीटर ने, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो महिला को पक्षी के रूप में या कठफोड़वा सेंट पीटर ने बनाया था। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्टेंजा है शी हैड ए स्कारलेट डॉट डॉट बोरिंग फॉर फूड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्कारलेट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नांकित शब्दों में से स्कारलेट शब्द का पर्यायवाची समान अर्थी ढूंढना है। ए डार्क ग्रीन, स्कारलेट का जो सिनोनिम है यानी कि अर्थ है, स्कारलेट का दूसरा अर्थ वाला अंग्रेजी का शब्द हमें ढूंढना है। ए डार्क ग्रीन गहरा हरा, बी डार्क ब्लू गहरा नीला, सी डार्क ब्राउन गहरा ब्राउन, डी डार्क रेड गहरा लाल। तो स्कारलेट का सिनोनिम या इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है डार्क रेड। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन ब्लैक एज ए कोल। ब्लैक एज ए कोल, इस पंक्ति में कौन सी साहित्यिक उपकरण या अलंकार प्रयोग किया गया है। ए मेटाफर रूपक, बी एलिट्रेशन अनुप्रास, सी सिमली उपमा, डी रिपीटिशन पुनरावृत्ति। तो इसमें स्टूडेंट्स एज आया हुआ है, इस प्रकार से एज सो लाइक आता है तो उसमें सिमली होती है, उपमा होती है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ हर रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके शेष शरीर का रंग क्या था या कैसा था जब वह छोटे कद वाली वृद्ध महिला सेंट पीटर के सांप से कठफोड़वा बन गई, वुड पैकर बन गई। तो
उसके शेष शरीर का रंग कैसा था? ए डार्क रेड गहरा लाल, बी डार्क ब्लू गहरा नीला, सी डार्क ब्राउन या गहरा ब्राउन, डी ब्लैक। स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शंस में से द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन डी है, ब्लैक। उसका शेष शरीर काला रंग का था। ठीक है, तो ये थे हमारे ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड नाम की पोएम के स्टेंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह अपनी स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।